सजाए मौत के कैदी हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद ज़फ़र है। खालिद भाई, कब से हैं आप यहाँ जेल में? मुझे 11 साल हो गए। 11 साल से। जी हाँ, मैं 2014 में आया था जेल। तो क्या आपका वो था? मुझे मर्डर के केस में सज़ा मर्डर। मौत लगी है। तो अभी मुझे पता चला कि आप जो है माशाल्लाह से बाहर मुल्क में भी रह कर आए हैं और मतलब बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी। तो कैसा मतलब फील कर रहे हैं? कितने 11 साल गुजार दिए आपने, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक पैच है ये। तो हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे आपके, क्या है जेल की ज़िंदगी? देखें, द मैसेज आई वांट टू गिव राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ थ्रू योर चैनल इज दैट आई हैव रिग्रेटेड दिस every single day of my life. Whatever I have done, I have regretted this since all my life. The 11 years I spent in jail, and most of all, whatever the suffering my family, my father, my wife, my kid has been gone through is almost unbearable. तो मुझे अपने साथ साथ सबसे बड़ा अफसोस अपनी फैमिली का है कि मेरे करदा या ना करदा गुनाहों की सज़ा जो मेरी फैमिली ने भुगती है, मेरे बच्चे ने भुगती है 2.5 साल की, अब तो वो भी माशाल्लाह 12-13 साल का हो गया होगा। तो मैं इस सज़ा से ज़्यादा मेरे लिए वो एक सज़ा है जो, देखें, जब किसी कैदी की फैमिली आके, उसका बाप जिसकी खुद की उम्र 80-85 साल की हो और वो अपने जवान बेटे को आके मिलता हो ना ग्रिल के ऊपर, तो उसकी जो फीलिंग होती है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इस सज़ा से ज़्यादा जो हम सज़ाए मौत की सूरत में मैं पिछले 4 साल से काट रहा हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी सज़ा वो है जो मेरी फैमिली बेयर कर रही है बाप पिछले 11 साल से। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी गलत या सही करने से पहले एक नज़र आदमी अपने घर की तरफ देखे, अपने बच्चों की तरफ देखे, अपने माँ बाप की तरफ देखे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मेरे इस करदा या ना करदा गुनाह की सज़ा मेरी फैमिली को क्या भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जेल ने मुझे बताया कि आप जो है यहाँ पे टीचिंग भी करते हैं। Exactly. I have taught English language in computer class back in 21 and 20. But due to my bad health, I have to withdraw from that. बाहर मुल्क में भी रहे? जी हाँ, I spent 4 years in Dubai and 2 years in Bahrain. अभी अगर आपको यहाँ से बाहर निकलने का दोबारा मौका मिले तो क्या ज़िंदगी में क्या बदलाव लाना चाहेंगे, क्या बेहतरी लाना चाहेंगे? देखें, मैं अगर आपको अपना पर्सनली एक बात बताऊं, देखें, जब एक पढ़ा लिखा आदमी कुछ इस किस्म का ड्रास्टिक स्टेप लेता है तो उसके पस मंज़र में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो किया वो बिल्कुल सही था या उन हालात में मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह रहम करे और अल्लाह वो बुरा वक्त किसी पर ना लाए कि आदमी इस हद तक आदमी ये सब करने पे मजबूर हो जाए जो मुझसे हो गया। बाकी मैं दूसरों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बारे में सोचें, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें और पहले जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, थिंक अबाउट योर फैमिली बिफोर यू टुक सच काइंड ऑफ स्टेप, सच ड्रास्टिक स्टेप। दैट्स ऑल आई वांट टू से। कभी सोचा था आपने, जब कभी इस तरह का कोई स्टेप जब लेने लगी या गैदरिंग या जिस तरह भी हुआ, तो कभी सोचा था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे? नहीं जी, मुझे बिल्कुल, क्योंकि देखें, मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था और मैं जो कुछ भी मैंने किया या जो कुछ भी मुझसे हुआ वो मेरे अपनी वजह से हुआ। बस वो मैं यही कहूँगा जी कि बस जब इंसान अल्लाह से दूर होता है ना, जब इंसान मज़हब से दूर होता है तो उसका यही अंजाम होता है जो मेरा हुआ है। इस चीज़ की एक बहुत बड़ी वजह अल्लाह से और मज़हब से दूरी है। ये मैं आपको अपनी एक पर्सनल, दिस इज़ व्हाट माई स्कूल ऑफ थॉट आफ्टर स्पेंडिंग 11 ईयर्स इन जेल। मेरी अपनी थिंकिंग ये है, जब आप अल्लाह से दूर होंगे और अल्लाह के आगे सर नहीं झुकाएंगे तो फिर यही सब कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और मेरी वजह से जो मेरे करदा गुनाह या ना करदा गुनाहों की सज़ा जो मेरी फैमिली ने भुगती है, मेरे बाप ने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चे ने, जिसको मैंने पिछले 11 साल से नहीं देखा है, मैंने अपने बच्चे को 11 साल से नहीं देखा, मेरी वजह से जो मुसीबतें उन पे आई, जो परेशानियां मेरी वाइफ ने झेली, मेरे बच्चे ने झेली, मैं उसके लिए आज भी हर नमाज में अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा और मेरे इन गुनाहों की सज़ा मेरी फैमिली को मत दे। मेरे ही नहीं, हम जितने कैदी यहाँ पे बैठे हैं इस वक्त सजाए मौत की बैरिक का टोटल 70 है। इन 70 कैदियों के पीछे ना, हर एक के पीछे एक ना एक मजबूरी, एक ना एक कहानी है।
میں انہی کے توسط سے پھر یہ آپ کے اس چینل کے توسط سے میں ان کا پیغام آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور ہماری وجہ سے جو مصیبتیں ہمارے خاندان نے جھیلی، ہمارے بیوی بچوں نے جھیلی، ہمارے ماں باپ نے جھیلی، اللہ ہمیں اس کے لیے معاف کرے۔ آمین۔ بھائی اب ہم جو ہے نا سزائے موت کے جو قیدی ہیں اس میں ہم اندر آ گئے، تو یہاں پہ بہت سارے پینٹرز ہیں، اب یہاں